ये हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वही बात है। महात्मा ने एक उदाहरण दिया कि लेकिन क्या होता कि संसार के जितने लोग कुछ एग्जीबिशन में जाते तो कुछ लोग खाने पीने में मस्त हो जाते, कुछ लोग पहनने ओढ़ने में मस्त हो जाते, और कुछ लोग फिर वहां पर बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स भी हैं। वहां बहुत सारे स्त्री को सुंदर पति ढूंढने को उसको वो भी मिल सकता है, फिर लड़के को लड़की मिल जाए, लड़की को लड़का मिल जाए, फ्रेंड मिल जाए, फिर हम उम्र वालों को हम उम्र वाले मिल जाए, खेलने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, खाने पीने वाले, सब तरह के लोग। तो वहां पर उन्हीं लोगों में मस्त। लेकिन एक महात्मा आए, एक व्यक्ति आए, और वहां पर उसमें बहुत सारे नुमाइश के जो गार्ड हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। कोई भी व्यक्ति नुमाइश में आता है, आप उसकी हेल्प करोगे, तो उसके पीछे कमर पर लिखा होता है आई एम हियर फॉर योर हेल्प। इसकी ड्रेस के ऊपर लिखना है आपकी सहायता के लिए यहाँ इस नुमाइश में हूँ। उसको हम कहते हैं भाई वो खाना किधर है, तो इधर चल जाओ, चलो हम चलते हैं, खाना आपको जो चाहिए हम खिलाते हैं। इधर हम आपको कपड़े बोले जो चाहिए ये पहनो, देखो ये पहनो, 3 घंटे तक जो पहन लो, जो खा लो। लेकिन जब 3 घंटे बीते तो कई लोगों को मन हुआ कि इसमें से थोड़ी मिठाई टिफिन भर के बाहर ले जाए, लेकिन उनको फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि तुम चोर हो, तुम यहां से कुछ भी ले जा नहीं सकते। आपने पहले रूल्स पढ़े कि नहीं? यू शुड ओबे ऑल ऑफ द रूल्स ऑफ दिस एग्जीबिशन। आपको सारे एग्जीबिशन के रूल्स पहले पढ़ लेने चाहिए और फिर उसका पालन करना चाहिए। आखिर कई लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े, जो रेशम के सुंदर कपड़े लेके भागने लगे, उसमें से उनको पुलिस ने पकड़ लिया। खाने की चीजें नहीं ले जा सकते, कपड़े नहीं ले जा सकते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, एक व्यक्ति आया, उसने जो हेल्प की थी, जो गाइड वहां घूमते थे, उसने कहा इधर आओ, कम हियर, प्लीज टेल मी वेयर इज द किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मीट द किंग। सबसे पहले मैं उस राजा से मिलना चाहता हूं। वो हेल्प करने वाला कहता है नो प्लीज यू गो देयर, यू ईट सम फूड, वी हैव मेड सो मेनी थिंग्स, यू शुड एंजॉय। बोले वो आप ठीक कहते हो। बोले महाराज यहाँ बैठो, गाना सुनो, ये खाना खाओ, ये मिठाई खाओ, ये कोल्ड ड्रिंक पियो, सॉफ्ट ड्रिंक पियो। बोले ठीक है, हमने सब पिया। वो कहता हमें कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मीट द किंग, मुझे वहां ले चलो, प्लीज हेल्प मी, आई वांट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहिए। और सीधा उसने न इधर देखा न उधर देखा, सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर लड़कियां, सुंदर नजारे, संसार के सब पदार्थ, और सीधे सीधे उसने बताया कि बहुत सारे लोग मिले, नहीं सुनो प्लीज ठहरो, यहाँ देखो ये कितने सुंदर गहने हैं, आभूषण भी हैं, ऑर्नामेंट्स आर अवेलेबल देयर, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्डन ऑर्नामेंट्स, डायमंड ऑर्नामेंट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पर वो कुछ नहीं समझ, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो सीधा जाकर उसने कहा राजा तो उधर बैठा है, बोले उधर है, कभी इधर है, उधर। बड़ी मुश्किल से कहीं उसको राजा के पास पहुंचने को मिला। राजा के पास पहुंचने के पहले उसको बड़े प्रलोभन दिए गए, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें। पर वो ऐसा एक ही व्यक्ति ऐसा निकला कि जिसने उधर उसका मन कहीं भी चंचल नहीं हुआ, और सीधा राजा के पास पहुंच गया। राजा ने उठकर उसका स्वागत किया। द किंग वेलकम्ड हिम। उसका आइए, कम हियर, कम प्लीज, कम सिट, बैठिए। अब जब राजा के पास पहुंचा तो राजा पूछा, द किंग सेड व्हाट डू यू वांट, वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, वुड यू लाइक गोल्डन क्लॉथ्स, वी हैव एवरीथिंग इन आवर एग्जीबिशन। अब देखो, राजा के कमरे में बैठा तो राजा ने कहा कि आपको कुछ कपड़े चाहिए, आपको कुछ खाने की चीज चाहिए, फ्रूट चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, आपको जो चाहिए हम आपको लाकर दे देते हैं। अब उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा बात, बड़ी अच्छी बात हो गई कि हमको तो वहां पर सब जगह घूमना पड़ता, लेकिन यहाँ राजा के कमरे में बैठे बैठे हमको सारी मिठाइयां मिल गई। और वो क्योंकि राजा ने उसको कहा कि अकॉर्डिंग टू अवर कमिटमेंट वी आर गिविंग द ऑनरशिप ऑफ दिस एंटायर एग्जीबिशन फॉर यू। उसको सारी नुमाइश का मालिक बना दिया।
और वो कहता है आपको जहां रहना हो वहां रहो, जो खाना हो, क्योंकि तुमने सबसे पहले आकर तुमने संसार के प्रलोभनों की ओर मन नहीं लगाया और तुम हमसे मिल लिए, इसलिए हम सारी नुमाइश तुम्हारे नाम लिख देते हैं। देखो ये रामायण की बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो किंग कौन है? वो किंग है परमात्मा। और एग्जीबिशन क्या है? एग्जीबिशन है संसार। ये 3 घंटे की नुमाइश में हम लोग भी घुस गए हैं, लेकिन हम लोगों को इस आकर्षण खींच लेते हैं और हेल्प करने वाले बहुत सारे घूम रहे। देखो उधर जाओ, वहां बड़े बढ़िया नाटक होता है। देखो इधर जाओ, यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर खाने की चीजें मिलती हैं। देखो इधर देखो, वहां जाओ, और हम भटकते रहते हैं इधर से उधर, यहाँ से वहां, और फिर बाद में कहते टाइम इज ओवर, समय मिल जाता। अब हम किंग से मिलना था, लेकिन अब हमें बाद में पता चला, हम तो भूल गए। वो 3 घंटे के भीतर भीतर किंग से मिलना था। किंग से मिल लेते तो सारी नुमाइश हमारे नाम हो जाती। तो एक और मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक बार एक महात्मा काशी में आए थे, बड़े अच्छे वयोवृद्ध संत वृंदावन के, उन्होंने कहानी सुनाई। हिंदुस्तान में एक शहर है कानपुर, और कानपुर बड़ा अच्छा शहर है। उस शहर में एक बड़ा अच्छा मंदिर है, उसका मंदिर का नाम है जेके टेम्पल। एक बार मैं भी गया देखने। एक जेके सिंघानिया परिवार है, और सिंघानिया परिवार स्टेट है, बड़े भाई, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, व्यापारी हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाया। मंदिर के सामने बड़ा सुंदर पार्क बनाया, सुंदर पौंड बनाया, तालाब में बहुत अच्छे से वो बहुत उसकी मेंटेनेंस किया, और अंदर मंदिर के अंदर ऐसी चीजें बनाई, वो बिजली की चीजें, और उसमें बहुत सारे डायमंड लगाए, बहुत पैसा खर्च किया। हिंदुस्तान में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर कानपुर में, कभी आप जाए कानपुर में, उत्तर प्रदेश में कानपुर में जेके टेम्पल उसका नाम है। जो लोग जाते हैं बड़ी भीड़ होती है वहां, बड़े लोग देखने जाते जेके टेम्पल देखना। जैसे दिल्ली में कभी बिरला मंदिर कोई जाते थे तो बिरला मंदिर होता था, और आजकल दिल्ली में एक मंदिर बन गया वहां अक्षरधाम। लोग वहां पर जाते हैं तो वहां तो हिंदुस्तान की 200 रुपया टिकट भी पहले लगता था, पता नहीं कितना लगता है। तो उन्होंने तो अभी मंदिर बना बहुत जल्दी में, बड़ी भीड़ होती है वहां, बहुत लोग जाते हैं देखने। इस प्रकार से एक कानपुर में एक महिला जो थी बेचारी, उसकी शादी हुई, और शादी होकर के वो वहां पहुंची, तो उसने, आज सोमवार का दिन था, तो सोमवार का व्रत करती थी। क्या मान लो शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार को महालक्ष्मी का व्रत होता है, तो शुक्रवार के दिन वो सौभाग्य लक्ष्मी का व्रत करती है माताएं बहनें। अभी उसने शादी के लिए किया था कि शादी हो जाएगी, लेकिन उसमें उद्यापन करना होता है, लेकिन अभी उद्यापन तो किया नहीं। सासू माँ से कहा, माता जी मैं शुक्रवार को मंदिर जाती हूँ, यहाँ कोई मंदिर है? तो बड़े अमीर घर में आई थी, अमीर घर में बहू बनी, तो सासू माँ ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, देखो ड्राइवर है, गाड़ी है, और जल्दी से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं आप माता जी मैं अकेले चले जाती हूँ। ड्राइवर ठीक है, ड्राइवर को साथ में लिया, साथ में कोई ननद या कोई जो सहेली की कोई लड़की को ले लिया, और वो मंदिर में वहां माता जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए चली गई। अब लक्ष्मी जी की पूजा के लिए थाली सजाई, बड़ी सुंदर थाली, और उस थाली में गंगा जल लिया, धूप ली, नैवेद्य लिया, और थोड़ा केसर लिया, थोड़ी मिठाई हलवा बना लिया, और थोड़ी सी फूल भी ले लिए, आप जल स्नान आचमन धूप दीप नैवेद्य सारी बढ़िया थाली सजाकर, और वो जो बहू थी वो मंदिर में पहुंची। वो मंदिर में जाकर वो सिंघानिया मंदिर जो था जेके टेम्पल, उसको देखने लगी। अंदर घुस गई तो मंदिर, उसने जीवन में पहली बार इतना सुंदर मंदिर देखा। आप देखो, आप जरा ध्यान देना, पहली बार मंदिर ऐसा सुंदर देखा तो उसने सबसे पहले वो जो लाइट की ओर, जो मंदिर में लाइट लगी थी, किसी ने कहा लाइट क्या है? उधर जाके देखो डायमंड लगे हैं, वो बिना लाइट के ही चमकते हैं। ऐसे भी वहां में भी देख के आया, वहां गए तो ऐसे, और भगवान की श्रृंगार ऐसे सुंदर बनाए हुए। मैं अभी पीछे 15 साल पहले मैं एक बार गया था, उस समय तक उन्होंने इतना बढ़िया मेंटेन किया था वहां। वो पुजारी को भी, प्रीस्ट भी सेलेक्ट करके रखते थे देखने में जो सुंदर लगे, बड़ा अच्छा योग्य भी हो,
और उसके प्रीस्ट के लिए भी बढ़िया गद्दी बिछाना, और उसको जैसे आप लोग बहुत अच्छा मंदिर सजाते हैं तो, लेकिन मंदिर को तो जितना सजाओ उतना ही कम है, भगवान का इतना श्रृंगार करो। और वो लड़की जो थी बहू बेचारी, वो उसी को कहीं दीदी की वो देखने लगी, कहीं इधर देखने लगी, उधर देखने लगी, और देखो उसके साथ में जो सहेली गई थी वो पूजा के लिए, वो कहती देखो भाभी इधर देखो, ये कितना सुंदर, देखो इधर देखो। अब तब तक क्या हुआ, इतनी देर में वहां घंटी बजी और पुजारी जी ने कहा मंदिर बंद हो रहा है, जल्दी निकलो, बाहर चलो सब लोग, टाइम है मंदिर का। मंदिर, राम मंदिर वाले बड़े दयालु हैं, कई बार देर तक भी बंद खोल देते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा थोड़ी होता है। मंदिर की टाइम होता है, 8 बजे बंद होना है तो बंद होना है, 9 बजे बंद होना है तो बंद होना है। मंदिर बंद हो गया, चलो चलो। अब तब तक उस लड़की ने कहा कुछ जी, लक्ष्मी जी का मंदिर किधर है, मुझे पूजा करनी। अब उसको याद आया, जब मंदिर बंद होने लगा तब उसको पूजा की याद आई, और जल्दी जल्दी गाड़ी करके उधर मंदिर के दूसरे का उधर वहां मंदिर, भैया 2 मिनट, कहने नहीं जल्दी निकलो। अब बोले चलो लक्ष्मी जी के पास जाए तो सही, 2 मिनट में थोड़ी पूजा तो कर लें, जल्दी से हो जाए, फिर हम इसको हाथ जोड़ के वो 1-2 मिनट रुक सकता है, ज्यादा तो रुकेगा नहीं। चलो हम माता जी को जल्दी से धूप चला देंगे, दीपक चला देंगे। जल्दी बेचारी भाग रही थी, तब तक कहीं से कुत्ता देख रहा था, और कुत्ते ने देखा कि थाली में क्या है, और कुत्ते ने छलांग मारी और झट से ऊपर से करके उसको थाली को नीचे गिराया। नीचे गिराया तो उसका जो नैवेद्य था, उसके फूल थे, दीपक था, धूपबत्ती थी, गंगा जल था, चावल थे, केसर थी, सब का सब फर्श के ऊपर गिर गया। अब बहू तो बेचारी रोने लगी, बड़ा रोई, और पंडित जी ने क्या करो, पंडित जी बोले देखो बेटी, अब हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं, प्लीज कम नेक्स्ट फ्राइडे। अगले फ्राइडे को आना, लक्ष्मी जी की पूजा अगले फ्राइडे को करना। बोली मैं तो आई थी सब पूजा की सामग्री लेके। बोले आई थी, एक वहां पर कोई बूढ़ी माता जी बैठी, वो उसके पास आई, आकर बोली अरे तू नहीं आई है इस मंदिर में, मैं तुझे इतने से 3 घंटे से देख रही थी, तू इधर कभी थाली हाथ में लिए हुए, वो 3 घंटे तक, शुक्र है कुत्ते ने 3 घंटे तक तेरी थाली झूठी नहीं करी। 3 घंटे तक थाली लेकर तू आई थी, किस लिए आई थी? बोले पूजा करने आई थी। पूजा करने आई थी तो थाली लेकर क्या इधर घूम रही थी? अरे पहले पूजा कर लेती ना, पहले पूजा कर लेती तो फिर मंदिर तो कहीं भागा नहीं जाता था, मंदिर तो अगले फ्राइडे को देख लेती, फिर कभी दिख जाता, लेकिन पहले तो सारे मंदिर की चमक दमक देखने में लग गई, और इसलिए अब ये कुत्ता आ गया और कुत्ते ने सब झूठा कर दिया। तो महात्मा ने जो कथा सुनी, महात्मा कहते हैं कि हमें भगवान ने सुंदर पूजा की थाली हमको दी है, बढ़िया आंख दी है, बढ़िया कान दिए हैं, बढ़िया जीभ दी है, और बढ़िया कान दिए हैं, बढ़िया शरीर, बढ़िया मन दिया है, बढ़िया बुद्धि दी है, लेकिन हम सबसे पहले इस संसार की चमक, अधिकांश लोग कितने 99% कितना कहना चाहिए, 99.9% इतने लोग हैं, गीता में भगवान ने बताया कितने लोग इस संसार को देखने में लग जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में से कोई एक आदमी मुझे जानने के लिए चेष्टा करता है। The people between thousands only one tried to meet me, tried to come my temple. एक आदमी भगवान के मंदिर में आने के लिए चेष्टा करता है, tries to come to my temple. भगवान कहते हैं एक आदमी मेरे मंदिर में आने के सोच, और फिर ऐसे हजारों में से जितने मंदिर आते हैं हम लोग, उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो सचमुच सच्चे मन से भगवान को जानने के लिए, भगवान को तत्व से समझने के लिए भगवान के पास आता है। इसलिए हमें तो हम कहते हैं, हमारे महात्मा कहते थे बेटा तू अपने को सोचना तुम करोड़ों में से एक हो, ऐसा अपने को सोचो, क्योंकि हजारों में से एक भगवान को जानने की चेष्टा करता है, और उन हजारों में से कोई एक भगवान को जान पाता है, तो करोड़ों में से कोई एक होता है। तो उसमें से कहते हैं, उस माता जी ने कहा बेटी ये मंदिर कहीं भागा नहीं जाता था, और ये कुत्ता आ गया, कुत्ते ने झूठा कर दिया ना सब तेरा सामान। अब पंडित जी सब पूजा का सामान कहाँ से देंगे, कोई कहाँ से देगा, अब फिर से तुझे पूजा की थाली लगानी पड़ेगी। तो वो तो चलो अगले फ्राइडे को हो सकता है,
पर ये पूजा की थाली जो वासना का कुत्ता, गंदगी का कुत्ता अगर हमारे मन में घुस गया और हमारे मन को इसने झूठा कर दिया, तो फिर ये थाली भगवान के लिए बढ़िया नहीं रहेगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे महात्मा कहते हैं भगवान के भजन में लगना चाहिए, भगवान की पूजा में लगना चाहिए। थोड़ा सा मेरे साथ साथ भगवान का स्मरण करेंगे, बड़े प्रेम से सभी लोग गाएंगे मेरे साथ साथ। दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, प्रभु तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, प्रभु तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, कभी न बदले, वो कभी न बदले, कभी न बदले, वो कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। चाहे यीशु का संसार बदले, 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 दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। हमें प्रणाम करना है, इनका ध्यान रखना है, इनका आदर करना है, सम्मान करना है। वो चार चीज क्या है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम रखो एक, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम रखो एक। भक्ति भक्त भगवान और गुरुदेव, ये चार कहने को चार है लेकिन असल में है एक ही चीज। भक्ति भक्त भगवान और गुरुदेव चारों एक ही चीज के चार नाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम रखो एक, भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम रखो एक। जिनके पदवंदन किए, जिनके पदवंदन किए नाम सत्य विघ्न, जिनके पदवंदन किए नाम सत्य विघ्न। दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, ओ कभी न बदले, कभी न बदले, कभी न बदले, ओ कभी न बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। द्वार तुम्हारे आता रहूं मैं, द्वार तुम्हारे आता रहूं मैं, चरणों में मस्तक झुकाता रहूं मैं, चरणों में मस्तक झुकाता रहूं मैं। द्वार तुम्हारे आता रहूं मैं, द्वार तुम्हारे आता रहूं मैं, चरणों में मस्तक झुकाता रहूं मैं, चरणों में मस्तक झुकाता रहूं मैं। मेरा व्यवहार, मेरा भी व्यवहार कभी न बदले, मेरा व्यवहार
प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। वो चाहे झूठा संसार बदले, चाहे झूठा संसार बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। परिस्थितियां बदलती है लेकिन भगवान के प्रति सुने हैं, भक्ति भाव बदलना नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात। चाहे पल्ले रहे न कौड़ी, चाहे मिले धनलाल, चाहे पल्ले रहे न कौड़ी, चाहे मिले धनलाल, चाहे पल्ले रहे न कौड़ी, चाहे मिले धनलाल, चाहे पल्ले रहे न कौड़ी, चाहे मिले धनलाल। किसी हाल में रखना भगवान, किसी हाल में रखना भगवान, भूलो न दीन दयाल, किसी हाल में रखना भगवान, भूलो न दीन दयाल। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ चाहे झूठा संसार बदले, चाहे झूठा संसार बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। रूठे जाए सारा ज़माना, रूठे जाए सारा ज़माना, अपना हो या कोई बेगाना, अपना हो या कोई बेगाना। तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ कभी न बदले, तेरा मेरा साथ कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। कभी न बदले, ओ कभी न बदले, कभी न बदले, ओ कभी न बदले, तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। बहुत अच्छी बात। चाहे कोई फूल चढ़ावे, चाहे फेंके धूल, चाहे कोई फूल चढ़ावे, चाहे फेंके धूल, चाहे कोई फूल चढ़ावे, चाहे फेंके धूल, चाहे कोई फूल चढ़ावे, चाहे फेंके धूल। मान और अपमान में फंसकर, मान और अपमान में फंसकर जाऊं मैं तुमको भूल, मान और अपमान में फंसकर जाऊं मैं तुमको भूल। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ चाहे झूठा संसार बदले, चाहे झूठा संसार बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा कभी ना छोड़ो, सत्संग तेरा कभी ना छोड़ो, मैं तुझसे मुख कभी न मोड़ो, मैं तुझसे मुख कभी न मोड़ो। सत्संग तेरा कभी न छोड़ो, सत्संग तेरा कभी न छोड़ो, मैं तुझसे मुख कभी न मोड़ो, मैं तुझसे मुख कभी न मोड़ो। हृदय आधार
न बदले हृदय आधार कभी न बदले बाबा तेरा मेरा प्यार कभी न बदले बाबा तेरा मेरा प्यार कभी न बदले गाने में पूरा संसार बदले गाने में पूरा संसार बदले बाबा तेरा मेरा प्यार कभी न बदले बाबा तेरा मेरा प्यार कभी न अंत समय जब आवे भगवान तुम नहीं रहना तू अंत समय जब आवे भगवान तुम नहीं रहना तू अंत समय जब आवे भगवान तुम नहीं रहना तू अंत समय जब आवे भगवान तुम नहीं रहना तू जो दिल में प्रभु दर्शन देना जो दिल में प्रभु दर्शन देना मुझे दूर से दिल में प्रभु दर्शन देना मुझे नूर दे तू बाबा तेरा मेरा प्यार बाबा तेरा मेरा प्यार कभी न बदले 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 बाबा तेरा मेरा प्यार कभी न बदले कभी न बाप और कहकर जल्दी से हमारे को विश्राम दें। एक महात्मा कहते हैं कि देखो विभीषण भगवान की शरण में आए। किसी ने कहा विभीषण कौन है? बोले विभीषण की तो कथा हम रामायण में सुनते हैं। ये कथा हम लोगों को शिक्षा क्या देती है? कहते हैं जो भीषण समय में भगवान के पास आ जाए, भीषण समय में भगवान को ना भूले। भीषण भीषण माने विकराल समय, बहुत खराब समय। जब हम लोग विभीषण रावण के पास रहता है और रावण ने लंका में से उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। विभीषण को भगवान का भजन करने की पाबंदी हो गई, लेकिन ऐसे समय में भी भगवान को छोड़ा नहीं। उसने लंका छोड़ दी, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। कौन जानता था कि राम जी की विजय हो जाएगी? लंका तो साधारण व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अगर राम की और रावण की सेना देखो तो संसार की दृष्टि से आपको हम लोगों को विभीषण ही बनना होता है, क्योंकि विभीषण जो भीषण परिस्थिति आ जाए तो भीषण परिस्थितियों में हम लोगों का मन डमाडोल हो जाता है। हम लोग सुविधाओं को, इतने बढ़िया रहन सहन को, रावण के जैसा इतने हमारा सब कुछ हमने साधन किया, अपने भाई को कैसे छोड़ देंगे? लेकिन ये धर्म के अनुकूल नहीं है। सब कुछ इसके पास है, लेकिन ये परमात्मा के प्रतिकूल है। तो हम ऐसी धर्म को नहीं छोड़े। ऐसी परिस्थिति में तो कहते हैं तो विभीषण को ही भगवान की कृपा से उसी को लंका का राज्य मिलता है। तो अभी मैं कुछ सीता जी की बात विचार कह रहा था कि सीता जी को भगवान परमात्मा मिले। जही पर सत्य स्नेह हो, सोत ही मिले न कछु संदेह हो। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो ये सीता जी परमात्मा की शक्ति है, और परमात्मा की शक्ति परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। हम अपनी शक्ति देखें, आवर पावर कैन नॉट लिव विदाउट अस। हमारी शक्ति हमारे बिना नहीं रह सकती। परमात्मा की शक्ति सीता परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा राम जी की शक्ति है, राम जी के बिना नहीं रह सकते हैं। वही जो लक्ष्मी जी हैं वही सीता जी बनकर आई हैं। लेकिन सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। आप सोचो, सीता जी राम जी के साथ है, लेकिन सीता जी को भी अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। तो हम लोग संसार में देखें कि हम लोग परमात्मा के ही हैं, क्योंकि संसार में थोड़े दिन के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोगों को भी इस संसार में अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, पड़ सकती है। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको बिना कुछ हाथ पर हाथ रखने से ही, बिना कुछ काम किए, मेहनत किए
उनको कुछ मिल जाता होगा। लेकिन अब जो संसार नहीं मिलता, कोई बेचारे इंजीनियर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कोई छोटी सी जॉब पाने के लिए उसमें कैनेडा में कितने कोई ना कोई कोर्स करने पड़ते हैं, फिर जाकर भगवान की कृपा से उनको वो जॉब मिलती है, रुपया पैसा मिलता है। तो फिर भगवान को पाने के लिए, जो साधारण संसार की जॉब पाने के लिए संसार को, तो वो भी टेम्परेरी होता है, वो भी हम बीमार पड़ जाएं, हमें कोई बात हो जाए तो हमें वो निकाल सकते हैं कभी भी। उनकी एक बॉन्ड भरना पड़ता है, उनकी शर्त होती है, उस शर्त में जरा सी भी हमारी कोई कमी हो जाता है हमको निकाल दें। इस प्रकार से वो टेम्परेरी जॉब के लिए भी हम लोगों को इतनी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और परमात्मा को पाने के लिए तो कहते हैं, सीता जी को हमारे महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, पावनता की जीवित प्रतिमा, पावनता की जीवित प्रतिमा। सीता पवित्र नहीं है, अगर सीता पवित्र नहीं है तो पवित्र कौन हो सकता है? सीता पवित्र है, पवित्र थी, पवित्र ही रहेगी। पावनता की जीवित प्रतिमा, श्री जानकी माई। पावनता की जीवित प्रतिमा, पावनता की जीवित प्रतिमा, पावनता की जीवित प्रतिमा, श्री जानकी माई। पावनता का प्रमाण है, पावनता का प्रमाण है, अग्नि के सम्मुख आई। पावनता की जीवित प्रतिमा। सीता को ऐसा लगा कि मानो राम जी रावण से लड़े तो मेरे लिए नहीं लड़े। राम जी अगर मेरे लिए लड़ते तो मुझे आग में फेंक देते, मेरे लिए नहीं लड़े। किस लिए लड़े थे? अपने कुल के लिए, परिवार के लिए लड़े होंगे, अपने वंश को निष्कलंकित करने के लिए। क्योंकि लोग मुझे कहेंगे कि राम वो इतने दिन तक कहीं सीता रावण के घर में नहीं, अब तूने फिर उसको अपनी पत्नी बना के अपने घर में रख लिया। आज राम जी को प्रमाण चाहिए, सीता तुम पवित्र हो मैं जानता हूं, लेकिन प्रमाणित करो। देखो सच्चाई के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। माता जी ने परीक्षा दी, सीता जी ने, सीता जी की राम हमने सीता नवमी मनाई, लेकिन सीता जी परीक्षा देती है, हमारे अग्नि परीक्षा। हमारे महात्मा कहते हैं, काम उठ्यो पानी भयो, देख परीक्षा का। जब एग्जाम होता है तो हमें डर लगता है, हम लोग कांपने लगते हैं। अरे हमारी बात छोड़ो, सोने की जो परीक्षा होती है, सोने को आग में डाला जाता है, सोना कांपने लगता है। पहले तो ऐसे हिलता है, सोने को आग में डालो, कभी देखो बर्तन में रख के, साल के बाद जाओ, पहले हिलता है सोने का, वो ऐसे हिलता है, उसके बाद हिलता है, फिर पानी हो जाता है, सोना पानी बन जाता है गोल्ड, और पानी होकर के खूब पकता है आग में। उसके बाद फिर बढ़िया, अब उसको हम लोग करें, हाँ अब सोना बढ़िया बन गया, लेकिन कांपा और पानी हो गया।
कहाँ पहुंचो पानी भयो देश परीक्षा का। परीक्षा बड़ी कठिन होती है। पिता ने कहा आप मेरे लिए रावण से नहीं लड़े, अपने वंश को निष्कलंकित करने के लिए आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अरे सीता की माता कहती है अरे अगर ऐसा ही करना था तो हनुमान जी को बोल देते। हनुमान जी जब मेरे पास गए थे मुझे आपका समाचार बोल देते तो मैं क्या करती। मुझे पता चल जाता कि आप मुझे चाहते नहीं है, अपने कुल को चाहते हैं, अपने कुल की परंपरा निभाते हैं, तो मैं वहीं अपने शरीर का त्याग कर देती। सीता जी कहती है मैं काहे को आपके साथ यहाँ पर अयोध्या में आने की चेष्टा करती। मुझे परीक्षा करनी पड़े, अग्नि परीक्षा। हनुमान जी सागर कूदे, सुग्रीव जी ने सेना बनाई। सीता जी सोच रही है विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, लंका को त्याग दिया। ये सब हनुमान जी का सागर कूदना सफल हो गया, सुग्रीव का सेना बनाना सफल हो गया, विभीषण का त्याग सफल हो गया। और पिता को जो वचन दिया था, पिताजी का वचन भी पूरा हो गया। 14 साल तक वन में रहूंगा, तपस्या भी पूरी हो गई, ठीक हो गया। लेकिन सीताजी मन में सोचती है कि राम आपने पिताजी को तो वचन दिया था, पर मुझे अग्नि के सामने 7 वचन जो दिए थे उन वचनों की आपको याद नहीं रही। पिता को तो एक ही वचन दिया था, मुझे तो 7 वचन दिए थे और वो 7 वचन मेरे भूल गए। देखो निज पावनता का प्रमाण देने आई जानकी माई, पावनता की जीवित प्रतिमा सिया जानकी माई। पावनता का प्रमाण देने आई। संदेह आपको हो गया सीता जी के मन में। सीता जी अग्नि के सामने खड़ी होकर कहती है हे अग्निदेव, यदि मैं निष्कलंक हूं तो सारे संसार के साक्षी अग्निदेवता मैं आपके भीतर प्रवेश कर रही हूं, आप मेरी रक्षा करें। सीता जी ने कहा लक्ष्मण मुझे अग्नि में प्रवेश कराओ। कहां है अग्नि? बस उसी समय की परीक्षा हेतु लखन ने महाज्वाला प्रगटाई। या परीक्षा हेतु लखन ने महाज्वाला प्रगटाई। और पिताजी बोलते हैं यदि मैं मन वचन और कर्म से राम जी की दासी रही हूं तो सारे जगत के साक्षी अपने देवता मेरी रक्षा करें। सीता जी को विश्वास है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। अग्नि तो अग्रे नयति, जो आगे ले जाती उसी को अग्नि कहते हैं। अग्नि को सामग्री हम देते हैं इंद्राय स्वाहा, और अग्नि देवता इंद्र को ले जाकर दे देते हैं तुम्हारे लिए यज्ञ किया गया। ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मा जी की आहुति हमको लगता है जला दिया, जलाया नहीं, उनका तरीका है ले जाने का। ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी आपका ये सामान ये भेजा है, राम मंदिर वालों ने हवन किया। ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे इदम नमः, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम। अग्निदेवता कहते हैं राम मंदिर से आपके लिए आया है, ये लो इंद्राय इदम इंद्राय इदम, ये इंद्र का है। अग्निदेवता कहते हैं मैं तो भैया तुम्हारा ले जाने वाला हूँ, जो तुम दोगे मैं आगे ले जाऊंगा, ले जाकर देवताओं को दे दूंगा। ये अग्निदेवता का काम है। पिताजी कहती हैं अग्निदेव मैं जानती हूँ तुम आगे ले जाने वाले हो, तुम कभी किसी को पीछे नहीं ले जाते, तुम आगे बढ़ाने वाले हो। पावक, पावक माने पुनाति, पवित्र करे उसी को पावक कहते हैं। पुनाति थी पावक,
हम भोजन को, रोटी को जलाते थोड़ी हैं, उसको पवित्र कर लेते हैं। जो कच्चा होता है उसमें कच्चापन निकल जाता है, आटे में कच्चा आटा, कच्ची सब्जी, कच्चापन निकाल के पका के पवित्र, पकाना माने पवित्र करना उसको। हमें कितना कच्चा आम खाओ, कच्ची सब्जी खाओ, उतनी सुंदर पका लो अग्नि में, तो कितनी बढ़िया लगती है। इसलिए अग्नि देवता तुम तो पकाने वाले हो, मुझे भी पका दो। सोने को लेकर तुम पका देते हो, सोना सबको भाता है, ऐसे देवी संसार को भा जाऊं, राम जी को भा जाऊं। तो हम लोग ये सोचे सीता जी के चरित्र से कि भगवान हमें दुख देकर, कष्ट देकर पका रहे हैं, जिससे हम भगवान के योग्य बन जाए। तो विपत्ति से डरना नहीं कभी, ऐसा हमारी शिक्षा सीता जी देती है। प्रिय पावनता का प्रमाण देने आई, पावनता की पावन प्रतिमा, पावनता की जीवित प्रतिमा, जानकी महामाई। पावनता का प्रमाण देने आई। एक और बात हम लोग ध्यान रखें, ये मैंने जो पढ़ा हमारे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में सीता जी का चरित्र, उसमें सीता जी कह रही हैं, देखो सीता जी को कौन देख रहा था। हम लोग कई बार सोचते हैं हमारे पति तो बहुत दूर हैं, कौन देखता है हमको, लेकिन कौन देखता है? हम लोग बहुत अकेले बैठे हैं, कुछ भी करें, कौन देखता है? सीता जी क्या बोलती है? सूर्य देवता देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, हम जहां भी रहे, कमरे में भी सूरज की लाइट झरोकों में से आ जाती है, थोड़ी सी बड़ी हल्की सी भी आ जाती है, जरा सा भी छेद हो ना, सूरज की लाइट वहां भी पहुंच जाती है। और वहां भी हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे प्रकाश में कुछ हो रहा है। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, वायु देवता है, वायु देखते हैं हमको, वायु के बिना हम सांस नहीं ले सकते। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हवा हमको देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, 24 घंटे कमरे में बंद हम देख रहे हैं। सीता बोलती है, वायु देवता तुमने तो मेरे को देखा है, चंद्रमा तुमने तो मुझे देखा है रात में, सूरज तुमने तो मुझे देखा है, दिन में मैंने क्या किया था। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता और 10 दिक्पाल होते हैं, 10 दिशाएं होती है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ईशान कौन, अग्नि कौन, नैऋत्य कौन, वायव्य कौन, 4 कौन में 10 दिशाओं, ऊपर का नीचे 10 दिशा होती है। चारों दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने और एक ऊपर और एक नीचे। 10 दिक्पाल होते हैं, दिशाओं के दिक्पाल। ये 10 दिक्पाल 10 दिशाओं के मालिक। तुमने मुझे देखा, तुम तो 2 दिशाओं में रहते हो, मैंने क्या अपराध किया तुम जानते हो मुझे? देखो कि हम लोगों को सीता जी का शिक्षा देना है कि हमें दुनिया, हम सोचे कोई नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं, हम कहीं कुछ भी करते हैं सब परमात्मा को पता है। और कौन देख रहा है? सुबह के समय हम कुछ करें तो सुबह की संध्या देखती है, शाम को कुछ शाम की संध्या, दोनों समय की संध्या हमें देख रही है, संध्या देवी है वो हमें देख रही है। तो कहते हैं हे सारे देवताओं, यदि मैं शुद्ध चरित्र हूं तो अपने देवता मुझे डराएंगे नहीं, मेरी रक्षा करेंगे। एक विधाता का विधान ऐसा है कि आखिर इस नारी को, स्त्री को कुछ परीक्षा देनी पड़ती है, ऐसा हमारे महात्माओं ने कहा। कर्मजली विवादों से, कर्मजली विवादों से घिरी है, तिरस्कार वंचना विषादों में। सीता जी कहती है आज से नहीं संसार में ऐसा होता आया है, स्त्री को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसकी निंदा की जाती है, उसका तिरस्कार किया जाता है, विवाद किए जाते हैं स्त्री के लिए। द्रौपदी के कारण महाभारत हो गया, सीता के कारण
राम रावण का युद्ध हो गया, रामायण की कथा। पावनता की जीवित प्रतिमा दिया भगवती माई, पावनता का कमल देने आई। भगवान सीता मन में एक सीता तो नहीं सोच रही, हम लोग सोचते हैं कि लोकापवाद की दुहाई दे रहे राम, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि रावण के पास रहकर सीता आई और सीता को राम ने ऐसी रख लिया। विष्णु भगवान अपनी मानो लक्ष्मी जी की परीक्षा ले रहे हैं और हर किसी को आज है परिणाम की प्रतीक्षा, सीता की नहीं ये है अग्नि की परीक्षा, अग्नि की। बोले सीता जी की परीक्षा नहीं है, देवता कह रही है अग्नि देवता की परीक्षा। अग्नि देवता सीता जी को शुद्ध बताते हैं कि नहीं? एग्जाम्पल को कैसा होना चाहिए? एग्जाम्पल अगर हमने उसने कह दिया आदमी खराब है और आदमी ठीक को खराब कह दिया तो एग्जाम्पल क्या? सही को गलत कह दिया, गलत को सही कह दिया। कितना कठिन है परीक्षा लेना। अग्निदेव इस सत्य का देकर गए प्रमाण। अग्निदेवता कहते हैं प्रगटे सीता को लिए अग्निदेव साक्षात, प्राण प्रिया को देख कर अति प्रसन्न रघुनाथ। सीता माता की जय। अग्निदेव कहते हैं हे राम, मैं आपकी सीता आपको लौटाने आया हूं। आपने कहा था ना सीता जी को, जो लगी करो निशाचर नाशा, तुम पावक में करो निवासा। जो लगी करो निशाचर नाशा, अग्निदेव इस सत्य का देकर गए प्रमाण। लंका में रह कर सिया पावन कमल समान। यद्यपि सिया धर्म गुणशीला, यद्यपि सिया धर्म गुणशीला, तदपि राम की अद्भुत लीला, तदपि राम की अद्भुत लीला। रामचंद्र भगवान तो जैसे सीता जी को पवित्रता का प्रमाण अग्निदेवता ने दिया और सीता जी को राम ने अपनाया, ऐसे हम लोग भी संसार में रहकर, हमारे महात्मा कहते हैं, अपनी पवित्रता की परीक्षा तो हमको देनी पड़ेगी। पग पग में भगवान मानो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, संसार हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन परीक्षा के लिए कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना परीक्षा के व्यक्ति 12वीं क्लास की परीक्षा देके फिर 13वीं क्लास में आता है, डिग्री कॉलेज में जाता है बच्चा। स्कूल में परीक्षा में पास होगा तो आगे जाएगा, तो परीक्षा के बिना आगे कैसे बढ़ेंगे? We cannot go forward without examination. तो अब always we should be ready for examination. बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना करके समाप्त करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस
एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर तुम दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जब से कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जब से कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित हो करता तुम्हारे हाथों में, करता तुम्हारे हाथों। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं। इस भूजत में एक लगता होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। इस अंत समय में प्राण करूं निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब झोंक दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे। मुझ में तुम में बस भेद नहीं, मैं न रहूं आप नारायण हो, मैं न रहूं आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब मोह दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे। रामचंद्र भगवान की जय। आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग, भक्त जनों के जड़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
पार्वती हर हर महादेव।